एवरीवन, आप सबका स्वागत है द साई फिट शो में। मेरा नाम है नीलम और आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हो सके तो उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आए जो आपको हेल्प कर सके आपके डेली रूटीन में और अपग्रेडेशन लाने के लिए। एनीमिया, अभी मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप लोग सांस लेते हैं? ऑफ कोर्स, कैसा सवाल है। ऑफ कोर्स सब लोग, इंसान जो इस पृथ्वी पे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ब्रीथ करता है। तो हमारे शरीर में जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बट क्या आपको पता है ये कैसे होता है? हमारे खून के ज़रिए, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ज़रिए लंग से खून हमारे पूरे बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। बट होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया की शिकायत हम फेस करते हैं। ये एक कंडीशन है, एक बीमारी नहीं है। ये ठीक हो सकती है अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस और बदलाव लाएं। बाय द वे, एनीमिया होता कैसे है? आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है, अलग अलग तरह के सेल्स हमारा शरीर बनाता है। उसमें 3 प्रकार है, जैसे कि WBC, RBC सेल्स और प्लेटलेट्स। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होता है उसके टुवर्ड्स फाइट करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है कभी कभी, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। अब वो करता कैसे है? हमारे RBC सेल के अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोटीन होता है जो आयरन रिच प्रोटीन है, उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन का प्रमाण कम हो जाएगा तो RBC के काउंट्स कम हो जाएंगे और इस वजह से हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और ये एनीमिया अलग अलग प्रकार के होते हैं जो हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बट आज हम सिर्फ जानेंगे एनीमिया होता कैसे। RBC यानी रेड ब्लड सेल, ये बनते हैं हमारे लार्ज बॉन्स में, यानी बड़ी हड्डियों के अंदर, बोन मैरो के अंदर, और वहीं पे हमारा हेमोग्लोबिन बनता है। अब होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर खून सही तरीके से नहीं बन पाता तो ऑक्सीजन भी सही तरीके से नहीं जा पाता, तो उस वजह से अलग अलग बीमारियों का हम हमारे शरीर में सामना करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हमारे बॉडी के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम हुई है, खून की कमी हुई है? तो आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स शो करेंगे, जैसे वीकनेस फील होगा, टायर्डनेस लगेगा, फटिकनेस वाली फीलिंग आएगी, कभी कभी धड़कनें जो होती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, चेस्ट पेन आने की आशंकाएं बढ़ जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स बॉडी बताता है जब हमें एनीमिया की शिकायत होती है। अब ये होता क्यों है? कभी कभी हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है RBC सेल को, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, कभी हम सर्जरी करवाते हैं या हमारा एक्सीडेंट हुआ, कभी हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर गर्ल्स पीरियड्स की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उनके, तो उस कारण भी हमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक राज की बात आपको और बताती हूँ, हमारे रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसको एरिथ्रोपोइटोन हार्मोन कहते हैं, जो हमारे RBC सेल को प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्प करता है हमारे बोन मैरो के अंदर। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि किडनी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हार्मोन सही से नहीं बन पाएंगे, सही से चीज़ें सिक्रेट नहीं हो पाएगी शरीर में और हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। सोल्यूशन पे आगे बढ़ने से पहले एक सर्वे के बारे में आपको बताना चाहूँगी। 2016 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता लगाया गया कि लोगों के अंदर एनीमिया कितना है। आपको बता दूं, बच्चों के अंदर 58% तक एनीमिया की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अगर मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूं तो वो 50% ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको एनीमिया की शिकायत होती है, यानी कि खून की कमी आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं है तो उनको 64% तक ऐसी लेडीज़ हैं जिनके अंदर एनीमिया की शिकायत आती है। यानी कि ये 2016 का बात है जिसमें सर्वे हुआ था। आज हम 2023 में, तो 2023 में आप सोचिए कितना प्रॉब्लम और बढ़ चुकी होगी एनीमिया में। और ये होता क्यों है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने सेहत के लिए सीरियस नहीं है, लोग सही तरीके का एजुकेशन नहीं ले रहे उसके टूवर्ड्स। तो अगर आपको पता नहीं है और अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, हर 45 डेज़ या 90 डेज़ के बीच में आपका ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ का फंक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम बॉडी फेस कर रहा है और आपको उसको सही करने में मदद हो सके। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जीने की जो रेंज होती है वो 70 से 75 एज तक की होती है। जो 100 साल जीते हैं, भगवान की दया है कि वो 100 साल जी रहे हैं। बट आज के वक्त पे जो लाइफस्टाइल जा रही है तो 70 से 75 एज ग्रुप तक ही हम जीते हैं। और RBC सेल की अगर मैं बात करूँ तो वो 110 दिन से लेकर 120 दिन तक ही हमारे शरीर में रहते हैं। वो उसके बाद रिप्लेस होते हैं, रिपेयर होते हैं और अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। आपको पता है 1% RBC सेल एवरी सिंगल डे
रिपेयर होते हैं। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में और जानेंगे किस चीज़ की डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने बात किया, हमारे खून में एक प्रोटीन होता है जो आयरन रिच है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता या फिर हमारा खाने के ज़रिए वो जा नहीं पाता, तो डेफिशिएंसीज़ होती है। तो आप अपने डाइट के अंदर आयरन को ऐड ऑन कीजिए, आयरन से बनी चीज़ें आप खाइए। और जैसे कि खाना पकाते हैं तो आयरन क्रस्ट बर्तनों में पकाइए तो आपको आयरन मिले। और जैसे ग्रेन्स है, सीरियल्स है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज फूड है, फिश है, चिकन है, इन सारी चीज़ों को अपनाइए आपके खाने के अंदर। या उसके सप्लीमेंटेशंस भी आते हैं, वो भी आप बेझिझक होकर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पर्टेनिंग आप अपने पर्सनल कोच से बात करके फिर ऐड कीजिए, जिससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी कंप्लीट हो और आपके आरबीसी सेल, आपका हीमोग्लोबिन सही तरीके से बन सके, प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, तो आपको एनीमिया की शिकायत ना हो। नंबर 2 पे आता है B12 डेफिशिएंसीज। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सही तरीके से नहीं होगा तो B12 ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो अदर विटामिन्स और B12 ये सही तरीके से आपको शरीर में लेना ज़रूरी है। अलग अलग खाने के अंदर मिलता है, जैसे डार्क लीफी वेजिटेबल्स हो गए, नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ऑफ कोर्स चिकन या फिश हो गया, टूना हो गया। अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँ तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सोय प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब में आपको विटामिन B12 मिलेगा। सो आप अपने डाइट के अंदर उसको ऐड ऑन कीजिए। विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और जब हम एनीमिया की शिकायत से जूझ रहे हैं, उस कंडीशन में है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर अगर ये सारी प्रॉब्लम का सामना हम करते हैं तो हमें इम्यून प्रॉब्लम में, डाइजेशन प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आती है अगर एनीमिया की कंडीशन हमारे शरीर में है। तो विटामिन सी का सेवन सही तरीके से अपने डाइट में कीजिए। और नंबर 4 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का भी इंटेक आपके शरीर में आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 14 से ऊपर के लोग हैं एज ग्रुप में, तो उनको 200 mg जितना फॉलिक एसिड रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो आप अगर अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला के देंगे तो एनीमिया की प्रॉब्लम कभी आपको नहीं होगी या खून की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी। और अगर आपको लगता है आपके घर में किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन के टूवर्ड्स, क्योंकि फीमेल में प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी जो मैंने कहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल कोच को असाइन कर सकते हैं हमारे द साई फिट शो के ज़रिए, और वो आपको हेल्प करेंगे आगे की लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा 3 डेज़ का जो प्रोग्राम है, ट्रायल पैक है, वो आप स्टार्ट कीजिए। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप क्लिक कीजिए और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कीजिए।